झूठे हैं डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, ढोंगी हैं बाबा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। बाबा के नाम पे करते हैं लोगों से पैसे उगाही का काम। क्या यह सच है या झूठ? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दरअसल अनिरुद्धाचार्य जी महाराज देश के जाने माने कथावाचकों में एक है, जिनको कई जगहों पर ट्रोल भी किया जाता है, कई जगहों पे आलोचना भी की जाती है और कई जगहों पर उन्हें ढोंगी और पोकी बाबा के नाम से भी बताया जाता है। अब इनके पीछे क्या सच है क्या झूठ, हम उन सभी के पीछे नहीं जाएंगे। हम बस इतना चाहेंगे कि क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज सच में लोगों के दिलों में राज करते हैं या फिर ऐसे ही वे बाबा कहलाते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का असली नाम क्या है और उनका जन्म कहाँ हुआ। वैसे तो महाराज जी बेहद ही साधारण और सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हुए हैं। उनका जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रिवझा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री रामनरेश तिवारी है और माता का नाम श्रीमती छायाबाई है। वे गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक हैं। बताया जाता है कि बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर था। वे बहुत कम समय में सनातन धर्म के सभी ग्रंथों का पाठ व अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उनके चाहने वालों का कोई जवाब नहीं, कोई गिनती नहीं। पूरे देश विदेश में उनके चाहने वाले हैं, उनको सुनने वाले हैं। वहीं बताया जाता है कि उन्होंने 5वीं से 6वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है, जिसके बाद उन्होंने वृंदावन की ओर रुख किया, जहां उन्होंने संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज के मार्गदर्शन और शिक्षा प्राप्त की। वहीं वृंदावन में ही उन्होंने आगे की धार्मिक शिक्षा ग्रहण की और अपने इस गुरु की आज्ञा लेकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। वैसे तो देखा जाए और सुना जाए तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में सोशल मीडिया पर कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। कोई उन्हें सच्चा कहता है तो कोई झूठा कहता है। अगर देखा जाए तो प्रतिदिन लगभग लाखों गरीबों अमीरों की भीड़ उनके आश्रम में लगता है और सभी लोग उनके आश्रम जाकर उनके कथा को, उनकी वाणी को सुनते हैं। और इतना ही नहीं, कई ऐसे शराबी या फिर जुआड़ी या फिर गंदे आचरण करने वाले जो कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के आश्रम में जाते हैं और उनकी वाणी को सुनकर खुद को कोसते हैं, खुद में शर्मिंदा महसूस करते हैं और सारे बुरे कर्मों को, सारे गंदे आचरणों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा या भक्ति मार्ग से जुड़ी बातों को रखते हैं तो लोगों के बीच मजाक मस्ती भी किया जाता है। दरअसल ये उनके उम्र और लोगों को खुश रहने का तरीका है। उनके कई आश्रम हैं, जिनमें एक वृद्ध आश्रम भी है, जहाँ पे बूढ़ी, लाचार, बेबस महिलाओं को महाराज जी अपनी माँ की तरह, अपनी गुरु की तरह पालन पोषण करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनके साथ खेलते हैं, कूदते हैं, हंसी मजाक करते हैं और उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लाखों भूखे लोग उनके आश्रम में जाते हैं और भरपेट खाना खाकर मन में तृप्तता के साथ वापस लौटते हैं। हाँ, वो अलग बात है जो लोग घर में अपनी माता को अच्छे से नहीं रखते, खुद बुरे आचरण करते हैं, शराब पीते हैं और लोगों को सताते हैं। वे लोग इन्हें शायद ढोंगी भी कह देंगे। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन सबके सामने यह बात सच है कि वे लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। उनका मानना है कि वे अपने माध्यम से, भागवत के माध्यम से, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से लोगों को अच्छे मार्ग, भक्ति मार्ग और सनातन धर्म की ओर ले जाना ही उनका परम धर्म है। गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम की बात की जाए तो वहाँ खाने के लिए पर्याप्त भोजन, रहने की व्यवस्था, दवाइयाँ, गतिविधियों का आयोजन निःशुल्क किया जाता है। इस आश्रम में एक गौशाला भी है, जहाँ गौ माता को संरक्षित किया जाता है। आश्रम में रहने वाले वृद्ध गौ माताओं को सेवा दी जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो न सिर्फ वृद्ध आश्रम बल्कि अन्य क्षेत्र सेवा, गौ सेवा, गुरुकुल, बंदर सेवा, आश्रम सेवा जैसे कई सेवाओं में अपना योगदान देते हैं। उनका कहना है कि अन्य क्षेत्र के समान दान न पूर्व में हुआ है, न अब है, न आगे होगा, क्योंकि देवताओं की, देवियों की, पितरों की
सर्व की तृप्ति अन्न से ही होती है। आइए आपको ये भी सुनाते हैं कि परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में क्या कहा। तो बस इतना अपने जीवन में ध्यान रखना कि कभी अर्थ की लोलुपता ना आने पाए। आप अपने पीछे भी जैसे आए थे तो आपको यही कहा था। तो ये थी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से जुड़ी कुछ बातें, जिन्हें सुनकर आप खुद तय करें कि वे सच्चे हैं या झूठे, ढोंगी हैं या सनातन धर्म के एक सच्चे साधु या बाबा, सनातन धर्म के सच्चे कथावाचक या झूठे, ये आप ही तय करें। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।